सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। वैसे सुख और दुख क्या है? छोटी परिभाषा अगर दूं तो मनोनुकूलनम सुखम और मनोप्रतिकूलनम दुखम। अगर हमारे मन के अनुकूल हो जाए, जो हमने सोचा वो हो जाए, जो हमने विचारा जो हो जाए, तो हम उसे सुख मान लेते हैं। और मन के अगर प्रतिकूल हो, जो हमने सोचा जो हमने विचारा अगर वो नहीं हो, तो हम उसे दुख मान लेते हैं। यही सुख और दुख है। लेकिन ध्यान रखना, संसार में आनंद प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, आप लोग जब पार्टी में जाते हो तो क्या कहते हो? आज पार्टी में गए और बड़ा मजा आया, यही कहते हो ना, मजा आया। देखो, मजे में और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। मजा तो सजा का विषय बन जाता है कभी कभी। जब केवल ज्यादा भोजन कर लो तो सजा भुगतनी पड़ती है, ज्यादा नाच लो तो सजा भुगतनी पड़ती है। तो संसार का मजा तो सजा देता है, वास्तविक आनंद तो केवल भगवान के चरणों में आता है, केवल भगवत कथा को सुनने में आता है। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा श्रवणा सुने और मुख सु उचरे राम। स्वामी रामचरण जी महाराज तो कहते हैं, फरमाते हैं, आप सबको याद है कि सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सुख का सागर राम है। हम तो थोड़ा सुख चाहते हैं, लेकिन भगवान तो सुख के सागर हैं। अब सागर में से आपकी कितनी क्षमता है कि आप एक लोटा निकालो, चाहे आप एक बाल्टी निकालो, और आप में सामर्थ्य हो तो पाइपलाइन ही अपने घर डाल लो। ये तो हम में पात्रता चाहिए कि उस आनंद में से हम कितना आनंद ले पा रहे हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। देखो, संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई चिंताग्रस्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास, एक सुखी राम के दास। वास्तव में सुखी तो वही है जो राम का दास है, जिसके हृदय में भगवान का नाम नृत्य करता है। वरना तो महाराज सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। अब हमको ही ले लो, हम देखो एक कलर, एक ड्रेस, और इसमें भी आनंदित हैं। और आप जब सुबह उठते हो ना, तो सबसे पहला दुख ही यही है कि आज पहने क्या। बताओ, सच है कि नहीं? अब आपके पास इतने सारे कलर, इतने सारे कपड़े, पर सबसे पहले ही उठते ही प्रश्न कि पहने क्या। ये माताएं बहनों के पास दो ही प्रश्न होते हैं, एक तो पहने क्या और एक बनाए क्या। सही है ना? हाँ, इनके मन की बात मैं जानता हूँ ना। मैं रहा हूँ जयपुर में, अध्ययन तो मैंने यहीं किया है 5 साल। सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, पहने क्या और बनाए क्या। अब देखो, इतने सारे कलर, फिर भी आपको सोचना पड़ता है कि पहने क्या। यही आनंद और मजे में अंतर है। मजा है ना, वो इर्रेगुलर है, वो हमेशा उसकी सन्निधि नहीं रहती है। और जो आनंद है वो रेगुलर है, वो अक्षुण्ण है, वो कभी टूटता नहीं है। जैसे आप लोगों ने, किसी ने पहली बार जब फ्लाइट की यात्रा की हो, तो मन में कितनी क्यूरियोसिटी होती है, मन में एक क्रेज होता है कि आज फ्लाइट में बैठेंगे, आज पहली बार हवाई यात्रा करेंगे। पर उससे पूछना जो रोज हवाई यात्रा करता हो, अगर ज़्यादा लंबी फ्लाइट हो तो घबराना आ जाता है। वो सोचते हैं कि कब इससे बचे और कब ये समय पूरा हो। तो देखो, स्थिति तो वही है। एक दिन वही फ्लाइट हमें सुख दे रही थी, जब हमारा मन हो रहा था कि कब हम इसमें बैठेंगे, कैसे उड़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब उसकी निरंतरता होती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। यही अंतर है मजे और आनंद में। संसार का मजा टूट जाता है, क्षणिक है, समाप्त हो जाता है।
लेकिन जब भगवत कथा सुनते हैं तो आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जीवन में वो आनंद स्वरूप आकर के विराजमान हो जाता है। यही अंतर है मजे में और आनंद में, इसलिए भगवान को आनंद स्वरूप कहा है। ये भाई लोग सोच रहे हैं कि केवल माताएं बहनों का बताया, हमारे लिए तो कुछ बताया नहीं। जैसे इनके सामने दो प्रश्न हैं कि बनाए क्या और पहने क्या, ऐसे ये भाई लोग भी केवल तीन ही काम करते हैं। बताऊं क्या? एक तो भागा दौड़ी करते हो ना, एक माथा फोड़ी, उलझना पड़ता है। तो भागा दौड़ी, माथा फोड़ी, और जीवन में थोड़ा वो समय मिल जाए तो हाथा जोड़ी, इसी में जीवन निकल जाता है। लेकिन ये जीवन का क्रम है, और इस जीवन के क्रम में जब आनंद को प्राप्त करना हो तो वो आनंद स्वरूप ही एकमात्र है जो हमें आनंद प्रदान कर सकता है। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां तो बदलेगी, लेकिन हमारी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। यही भागवत का मूल मंगलाचरण है। एक शिष्य गुरुदेव के पास गया और गाय हाजिर की, कहा महात्मा जी ये गाय रखो। महात्मा जी ने सहर्ष रख ली, रोज दूध पान करते। एक दिन वो आया और अपनी गाय लेकर के वापस चला गया। महात्मा जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा महाराज वो गाय जो व्यक्ति लाया था वो तो वापस ले गया। जिस दिन गाय आई थी उस दिन महाराज ने कहा था कि गाय आई है, सेवा करेंगे, दूध पान करेंगे, आनंद लेंगे। और जब आज गाय चली गई तो भी महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, रोज रोज के गोबर उठाने की झंझट से मुक्त हुए। मनस्थिति दृष्टिकोण एक होना चाहिए। परिस्थितियां तो बदलेगी, लेकिन जब मनस्थिति एक होगी तो जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। समस्या क्या है महाराज? जयपुर में एक बड़ी भारी समस्या है, लोगों के पास समय नहीं है। किसी से पूछना कि कल सत्संग में नहीं आए, वो कहेगा समय नहीं है महाराज। और मैं कहता हूं कि समय तो है पर समझ नहीं है। समय तो आपको भी उतना ही मिल रहा है जितना भक्तों को मिला था। मीरा को भी उतना ही मिला, नानक को भी उतना ही मिला, स्वामी रामचरण जी महाराज को भी उतना ही मिला। 24 घंटे सबको भगवान ने बराबर दिए। लेकिन वो कहावत है ना, सुबह सुबह अगर चाय बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं सवेरा बिगड़ गया, सुबह बिगाड़ दी। और अगर सब्जी बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं आज पूरा दिन बिगाड़ दिया। और अचार भी बनाते हो ना आप लोग, अचार अगर बिगड़ जाए तो पूरा साल बिगड़ जाता है। ये अचार और चटनी की भी बड़ी अजीब स्थिति है। चटनी बनाना जानते हो? आती है? अच्छा, वो कितने दिन खराब नहीं होती? कितने दिन नहीं होती? 2 दिन 4 दिन। और अचार साल भर नहीं होता है। तो देखो जीवन की जो बुरी यादें हैं ना, उनकी चटनी बना करके उनको समाप्त कर दिया करो, और जीवन की ऐसी अच्छी यादों का अचार बना लिया करो ताकि वो जीवन भर चलता रहे और जीवन भर आनंद देता रहे। ये जीवन का सूत्र संतों ने दिया है। तो आनंद उस परमात्मा के स्वरूप को कहा है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है वही तो आनंद देगा। तो महाराज अचार बिगड़ जाए तो सारा साल बिगड़ जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समझ बिगड़ गई तो ये जीवन बिगड़ जाएगा। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए समझ से भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लो, यही जीवन का सार होना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बदले, लेकिन मनस्थिति एक होनी चाहिए। तुकाराम जी की जो पत्नी थी ना, वो बड़ी कर्कशा थी। और तुकाराम जी जब विट्ठल नाथ के दर्शन करने जाते तो भगवान से कहते, वाह प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी पत्नी दी जो दिन रात मेरे को गाली देती है, पर कम से कम इस वजह से मेरा गृहस्थ में मन तो नहीं लगता, मैं भजन में मस्त तो रहता हूँ। पर महाराज जब एकनाथ महाराष्ट्र के वो संत जब दर्शन करने जाते तो विट्ठल भगवान से कहते, एकनाथ जी की पत्नी बड़ी सौम्य थी, बड़ी सुशील थी। और एकनाथ जी कहते थे कि वाह प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो ऐसी पत्नी दी जो मेरी सेवा करती है, मेरी शुश्रूषा करती है, और इसलिए मैं भजन में समय निकाल पाता हूँ, भजन कर पाता हूँ।
वहाँ परिस्थिति अलग है, फिर भी महाराज एकनाथ खुश हैं, तुकाराम जी महाराज भी खुश हैं, और नरसिंह जी के तो एक थी वो भी चली गई संसार छोड़ करके। राजस्थानी में कहावत है एक कि राम जी की माया और 2 लुगाया लाया, राम जी की माया 2 लुगाया लाया, राम जी की मर्जी तो 2 ही लुगाया मर गई। तो नरसिंह जी का जब विवाह हुआ ना, तो एक पत्नी जो बड़ी सुशील थी उसका देहांत हो गया, और दूसरी आई तो बड़ी कर्कशा थी। लेकिन जब नरसिंह जी दर्शन करने जाते तो कहते थे, वाह प्रभु आपने कैसी दया की है, 2 चूड़ियां होती तो बजती, लेकिन आपने एक को अपने पास बुला लिया और मेरा भजन में मन लगा दिया। 3 प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने हैं, तीनों की स्थितियां अलग अलग है, लेकिन मनस्थिति सबकी एक है, और यही जीवन में होना चाहिए। हमको सब कुछ पढ़ाया गया, त्रिकोण पढ़ाया, चौकोण पढ़ाया, लघुकोण पढ़ाया, समकोण, षटकोण, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन जो आवश्यक है वो नहीं पढ़ाया, और वो था दृष्टिकोण। क्योंकि जब दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है, और भगवान का आनंद स्वरूप आनंद प्रदान करता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। जहां जिस स्थिति में हो, 2 सूत्र हमेशा याद रखना। अगर आपके अनुकूल हो रहा है तो ये हरि इच्छा है, ये हरि कृपा है जो हमारे अनुकूल जीवन चल रहा है, और अगर हमारे अनुकूल नहीं तो उसे हरि इच्छा मान लिया करो। हरि कृपा और हरि इच्छा, जिसने ये 2 सूत्र जीवन में धारण कर लिए, उसे ही आनंद मिलता है जो भगवान का स्वरूप है। आजकल महाराज समस्या ये है कि पड़ोसी इसलिए दुखी है कि अड़ोसी सुखी है। व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। इसलिए जब बेटा बाप से दुखी होना, तो उस बेटे के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। जब बहू सास से दुखी हो तो ये याद कर लिया करो, जब देरानी जेठानी से दुखी हो, जेठानी देरानी से दुखी हो, तो ये पंक्तियां गुनगुना लिया करो, जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। वैसे तो आपको याद है, पर मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ। जीवन से अगर दुख मिटाना चाहते हो तो क्या करना है, जीवन में अगर आनंद चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हर रोज भगवान से कहा करो, प्रभु तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। अरे यहाँ तो यूं भी वावा है और ऊं भी वावा है। किसी भी स्थिति में हो, लेकिन यही कहा करो, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ रे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि
सूत्र बना लेना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा।